दिल्ली में अगर ऑड इवन फार्मूला फ्लॉप हुआ तो उसकी कुछ वजह भी हैं और किस तरीके से लोगों ने इसकी काट निकाली, किस तरह से लोग मनचाहे नंबर ले रहे हैं कुछ पैसे खर्च करके। जरा इन आंकड़ों पर भी गौर फरमाइए। ये देखिए, ऑड इवन के चलते दिल्ली में कारों की संख्या बढ़ रही है। पुरानी कार और नई कार, यानी कि जिनके पास पहले से जिस कार का जो नंबर मौजूद है, अगर ऑड है तो फिर इवन नंबर वो ले रहे हैं, अगर इवन है तो फिर वो ऑड नंबर ले लेते हैं। इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन एक लिहाज से इससे गाड़ियों की संख्या दिल्ली की सड़कों पर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लोग दूसरी कार खरीद रहे हैं ताकि उनके सामने मुश्किल ना, इसलिए वो दूसरी कार खरीद लेते हैं, दूसरे नंबर की गाड़ी ले लेते हैं। और ऐसे में किस तरह से वो मनचाहे नंबर लेते हैं उसका भी हम आपको फार्मूला बताएंगे। उसके लिए कैसे पैसे खर्च किए जाते हैं और उन्हें मनचाहे नंबर मिल जाते हैं। वीआईपी नंबर स्कीम से मनचाहा नंबर लोग खरीद रहे हैं, उसके लिए कुछ पैसे उन्हें खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आखिरकार वो मनचाहा नंबर ले लेते हैं, दूसरी कार ले लेते हैं और सड़कों पर इस लिहाज से गाड़ियों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर मनचाहे नंबर के लिए ई नीलामी की प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए ये नंबर हासिल किए जाते हैं। आपके सामने कुछ आंकड़े भी हैं। 21,000 रुपए में मिल रहा है मनचाहा ऑड इवन नंबर, यानी अगर आप 21,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो आप अपने मन मुताबिक, अपनी सहूलियत के मुताबिक नंबर ले सकते हैं। लेकिन इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है सड़कों पर लोगों को, वो ये कि गाड़ियों की संख्या ऐसे में बढ़ जाती है। नंबर की ई नीलामी में आवेदन के लिए 1,000 की फीस रखी गई है। 1,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए। मनचाहे नंबर के रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 रुपए फीस है, यानी 21,000 रुपए खर्च कीजिए, अपने मन मुताबिक नंबर ले लीजिए। ऑड इवन के बाद मनचाहे के लिए हर हफ्ते 300 आवेदन आ रहे हैं। सोचिए जरा किस तरीके से इन आवेदनों की संख्या बढ़ गई है, यानी 300 आवेदन हर हफ्ते आ जा रहे हैं। 2014 से चल रही स्कीम में आवेदन करने वालों की भीड़ बढ़ चुकी है। यहां पर अब ज्यादा संख्या में लोग आवेदन कर रहे हैं। जब दिल्ली में ऑड इवन लागू नहीं होता है तो सड़कों पर कारों की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन ऑड इवन लागू होते ही आधी कारों को उनके नंबर के आधार पर चलने पर रोक लग जाती है। यानी ऑड तारीख पर इवन नंबर की कारें गायब हो जाती हैं और इवन तारीखों पर ऑड नंबर की कारें नहीं चल पाती हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो बता रही है कि दिल्ली सरकार का ऑड इवन फार्मूला कैसे फेल हो सकता है। बिना ऑड इवन का नियम तोड़े लोग सरकार के ही एक दूसरे नियम का फायदा उठाकर महीने में 15 दिन की जगह हर रोज अपनी कारों से सफर की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के कारोबारी मुकेश के पास इवन नंबर की कार पहले से है, लेकिन अब वो दूसरी कार खरीद रहे हैं और सरकार के नियमों के मुताबिक 21,000 रुपए की फीस देकर मनचाहा ऑड नंबर भी लेने जा रहे हैं ताकि वो हर रोज अपनी ही कार से सफर कर सकें। गाड़ी है मेरे पास पहले, पर हम घर में 4 मेंबर हैं। अब वो कभी किसी ने अलग से जाना है, किसी ने अलग से जाना है, तो वो कैसे जाता। तो ये गाड़ी हमने सोचा कि और ले लेते हैं। तो गाड़ी लेने गए, उनसे नंबर की बात की तो उन्होंने यही कहा जी कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो हमने सोचा कि शायद पैसे ये अपने मांग रहे हैं। उनका नहीं जी, सरकार मांग रही है। दिल्ली के विकासपुरी के रहने वाले धीरज शर्मा ने भी दिल्ली के परिवहन विभाग से मनचाहा नंबर मिलने की स्कीम का फायदा उठाया। पुरानी कार इवन नंबर की थी तो दूसरी नई कार और उसके लिए 21,000 रुपए की फीस देकर ऑड नंबर ले लिया। यानी अब धीरज शर्मा ऑड इवन लागू होने पर भी हर रोज अपनी कार में ही सफर कर पाएंगे। 15-11 नंबर लिया हमने, अभी इशू हो रहा है यहाँ से। क्यों ये नंबर ही क्यों लिया आपने? सर ये गाड़ी हमारी पहले इवन में चल रही है, इसलिए लिया है। इवन नंबर है वो पहले, तो अब ये लिया जी। ये कितने रुपए में लिया और कैसे प्रक्रिया थी? सर 21,000 रुपये के अंदर लिया टोटल, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग लिया है। 1,000 रुपये इनकी रजिस्ट्रेशन फीस थी, 20,000 रुपये का डीडी सबमिट हुआ है, उसके बाद लिया गया यहाँ से। 75 साल के जेएम सूद बुजुर्ग हैं और उनकी 70 साल की पत्नी बीमार रहती हैं। उन्होंने भी उम्र और सेहत की जरूरतों को देखते हुए पहले से मौजूद इवन नंबर की कार के बाद अब दूसरी कार खरीदी है और 22,000 रुपए देकर ऑड नंबर ले लिया है। मेरी वाइफ का भी ऑपरेशन हुआ है और पुलिस, जब भी हम जाते थे पुलिस हरास करती थी, कई बार पैसे मांगती थी, जाने देंगे। शी इज़ ऑल्सो सीनियर सिटीज़न, 70 ईयर्स ओल्ड। तो उस हैरासमेंट को देखते हुए, हालांकि हमारे पास एक इवन नंबर की गाड़ी है, लेकिन मेरे को दूसरी गाड़ी लेनी पड़ी अननेसेसरी। साफ है कि इसी ऑक्शन से उन लोगों को फायदा हो रहा है जो कि नई गाड़ी खरीद रहे हैं और अपनी दूसरी गाड़ी के लिए ऑड या इवन नंबर लेना चाहते हैं, ताकि ऑड इवन फार्मूले के दौरान भी वो अपनी गाड़ियों में ही सफर करें।
अब आप सोच रहे होंगे कि ऑड इवन के खेल को फेल करने वाला ये कौन सा तरीका है जिसके तहत मनचाहा ऑड या इवन नंबर लिया जा सकता है। तो देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DTIDC की वेबसाइट, जहां मौजूद है नंबरों के ई ऑक्शन यानी नीलामी के ऑनलाइन आवेदन की सरकारी सुविधा। इसके जरिए सरकार को पैसे देकर मनचाहा नंबर खरीदा जा सकता है। DTIDC की वेबसाइट के इस ई नीलामी में हर मनचाहे नंबर की एक कीमत है। गाड़ी नंबर के आखिर में 1 चाहते हैं तो 5 लाख रुपए की फीस है। इसी तरह 2 से 9 नंबर के लिए 3 लाख रुपए की फीस है। 1111 से 9999 तक के लिए 2 लाख रुपए की फीस है। और आपको ऐसे VIP नंबर नहीं चाहिए और सिर्फ मनचाहा आखिरी नंबर चाहिए तो 20,000 रुपए देकर नंबर लिया जा सकता है। यही है वो सुविधा जिसके तहत नई गाड़ियों के लिए लोग मनचाहा ऑड या इवन नंबर ले रहे हैं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए पहले 1,000 रुपए से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर DTIDC 10 नंबरों की लिस्ट देता है जिसमें जरूरत के मुताबिक ऑड या इवन नंबर चुना जा सकता है और फिर 20,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देते ही मनचाहा गाड़ी नंबर आपका। कभी कभी नंबरों की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि एक ही नंबर पर कई लोग दावेदारी ठोक देते हैं। ऐसे में नंबर की नीलामी होती है और सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को मनचाहा नंबर मिल जाता है। ये सब पूरी तरह नियमों के तहत हो रहा है। इस ई ऑक्शन के जरिए लोगों ने ऑड इवन से बचने का तोड़ निकाल लिया है। दरअसल लोग वो नंबर ले रहे हैं जिससे ऑड इवन के दौरान उनको दिक्कत ना हो। यानी अगर किसी के पास पहले से ऑड नंबर की कार है तो वो अपनी कार के लिए इवन नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहीं जिनके पास पहले से इवन नंबर है वो ऑड के लिए कर रहे हैं। यानी साफ है कि लोगों ने ऑड इवन से बचने के लिए अब इस ई ऑक्शन का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। ABP न्यूज ने खुफिया कैमरे के साथ DTIDC के दफ्तर में ये जानने की कोशिश की कि ऑड इवन के बाद आखिर कितने लोग अब मनचाहा नंबर ले रहे हैं। देखिए, हमारे कैमरे पर नजर आ रही है सिर्फ इस हफ्ते आए मनचाहे नंबरों के आवेदन की ये मोटी फाइल। 20,000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन करने वालों के आवेदन पत्र मौजूद हैं। अब आंकड़ा भी सुन लीजिए। 290 लोगों ने एक अप्लाई किया। हाँ। एक हफ्ते में से 290 लोगों ने अप्लाई किया थी। इसी वीक में 290। मतलब ऐसा शुरू तो हुआ है यार, ये नंबर तो अभी हम राजपुर में मांगने गए थे तो बोले ऐसा नंबर सिस्टम है। ये तो ये ऑडियो चालू है, तो लास्ट 2014 चल रहा है ये। अच्छा, 2014 चल रहा है टिकट मिलने वाला। ये तो ऑडियो तो अभी चालू हुआ है। ये तो ऑडियो चक्कर से भीड़ बढ़ गई, बस कुछ नहीं। प्रोसेस वही है जो 2014 में था वही आज है। वैसे ऑडियो के चक्कर में भीड़ बढ़ गई, बस ये फर्क है। एवरेज 300 ये एवरेज है, मतलब ज़्यादा भी होता है। ज़्यादा भी हो गया कम भी हो तो कोई आइडिया नहीं। रीडिंग ज़्यादा होगी बस। तो देखा आपने, मन चाहे गाड़ी नंबर की यह सरकारी स्कीम साल 2014 से ही लागू है, लेकिन DTIDC के कर्मचारी ही बता रहे हैं कि ऑड इवन के बाद आवेदनों की तादाद बढ़ गई है। अगर हर हफ्ते औसतन 300 लोग अपने पसंद के नंबर के लिए DTIDC के ई ऑक्शन में जाते हैं तो 21,000 रुपए के हिसाब से हर हफ्ते 63 लाख रुपए की कमाई होती है सरकार को, और महीने का हिसाब लगाएं तो करीब 2.5 करोड़ रुपए। अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑड नंबर की गाड़ी मिल जाए। ये दरअसल ये ऑक्शन किया गया था लोगों के नंबर लेने के लिए, लेकिन आज उसका उपयोग हो रहा है कि लोगों को सवाल ये था कि रोड से और दिल्ली से गाड़ियां कम होनी चाहिए। तो मूल विषय जो है उससे ही ये पूरी ऑड एंड इवन भटक गई, और भटकने के कारण चाहे वो पुरानी गाड़ियां खरीद रहे हों लोग या ई ऑक्शन से ऑड नंबर ले रहे हों, तो लोगों की ज़िंदगी में ऑड ही ऑड हो रहा है। सम कुछ भी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं है। लोगों को मनचाहे नंबर मिल रहे हैं और दिल्ली सरकार को कमाई भी हो रही है, लेकिन इससे दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए लाई गई दिल्ली सरकार की ऑड इवन स्कीम पर मंडरा रहा है खतरा। ऐसे में सड़कों से कारों की तादाद कम नहीं होने वाली। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ऑड इवन की वजह से कोई गाड़ी खरीद रहा हो, ऐसा इम्पैक्ट जो टोटल डाटा आ रहा है उसके हिसाब से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो हमने अभी तक देखा कि जनवरी से पहले के जो 4 महीने हैं
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, उसमें करीब 2,16,000 लोगों ने गाड़ियां 4 व्हीलर ली थी। और जनवरी के बाद, ऑड इवन के बाद और अप्रैल तक का जो है वो लगभग 1,63,000 लोगों ने गाड़ियां रजिस्टर्ड कराई हैं। तो उस ऑड इवन का कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एज ए सिस्टम ज़रूर हम लोग उसको जो ऑक्शन करने का सिस्टम इसीलिए आया है कि जिससे कि लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से नंबर को हासिल कर सकें। मंत्री जी भले ही आंकड़ों की जुबानी हकीकत को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि फौरन न सही, लेकिन आने वाले वक्त में मनचाहे नंबर की स्कीम दिल्ली में ऑड इवन स्कीम के नतीजों में सेंध जरूर लगाएगी। तो अपनी सहूलियत के मुताबिक लोग दूसरी कार तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है।